गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से नया टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए ध्यान से, पिछला क्लास में आप लोग को किसी भी दो नंबर के बीच में 4, 5, 6 जो रेशनल नंबर निकालना था वो आप लोग सीखे, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम किसी भी दो नंबर के बीच में क्या इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। इरेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए हमको रेशनल नंबर की तरह कोई अपना फॉर्मूला नहीं होता है, बल्कि हम लोग इसे डेफिनेशन के आधार पर ही निकालते हैं। आप लोग थोड़ा याद कीजिए, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन आप लोग को 3rd या 2nd वीडियो में दिखाया गया था कि इरेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर क्या होता है। जब कोई नंबर जो है नाइदर टर्मिनेटिंग होगा नॉर रेकरिंग होगा, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग, तब हम उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अर्थात उसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन पहले बनाते हैं कि फाइंड एन इरेशनल नंबर, फाइंड एन इरेशनल नंबर लाइन बिटवीन √2 and √3। यहां देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। √2 और √3 ऑलरेडी इरेशनल है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसका सम भी इरेशनल होगा, डिफरेंस भी इरेशनल होगा, और इसका मीड वैल्यू निकाल देंगे तो भी इरेशनल होगा। ऐसा क्वेश्चन में तो आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं। जैसे आप लोग लिख सकते हैं, सिंस गिवन इरेशनल नंबर है ना, गिवन नंबर इज √2 and what, √3। So therefore required irrational number equal to half into डायरेक्ट मीन वैल्यू निकाल देंगे। यही हो गया आंसर। हमको इतना भी ऑप्शन में दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आप इसमें निकालिए। हम आप बोलते हैं फाइंड एन इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर लाइन बिटवीन 1/2 and 1/3। अब क्या करें, क्या फिर से हम लोग यही कर दें, हाफ इंटू 1/2 प्लस 1/3। ये तो रेशनल हो गया, लेकिन हमको निकालना है कौन सा, इरेशनल। तो क्या करें, तो इसके लिए हम लोग के पास कोई खास मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी बनाने का कुछ न कुछ तरीका तो होता ही है। हम लोग डेफिनेशन का फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये है कि 1/2 इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसा भी कर देते हैं, 1/3 को भी हम लोग लिख सकते हैं 0.333, ऐसा कुछ। एक बात तो फिक्स है कि हमको जो इरेशनल नंबर निकालना है 3 से बड़ा होगा लेकिन 5 से छोटा होगा। दैट मीन्स 0.53 से बड़ा होगा और 0.5 से छोटा होगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट कुछ ऐसा करते हैं, है ना। लिखते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर विल बी, बताइएगा क्या होगा, विल बी 3 से बड़ा होना चाहिए। लीजिए 0.4, क्या 3 से बड़ा है, 5 से छोटा है, छोड़ पाए इतना। अगर इतना छोड़ते हैं कि टर्मिनेटिंग बन जाता है, ठीक है, इसीलिए रेशनल हो जाए। इसको अब किसी भी तरह से नाइदर टर्मिनेटिंग करना है नॉर रेकरिंग। लीजिए कुछ ऐसा हम करते हैं। अब बताइए, आपको तो अगला टर्म पता चल रहा होगा, क्या को 0 आना चाहिए, 4 को, ठीक है। अब 4 0 आया, अगला 5 0, क्या इस तरह से बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। हमको एक निकालना था, इसी के बीच में अगर कोई ये पूछ देता कि 3 को बताइए, और जोड़ देते 2 को। जैसे हम 3 4 ले लिए हैं, फिर से तो 4 5 कर दिए। अब फिर से आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। देखिए नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग है कि नहीं, नाइदर टर्मिनेटिंग
नॉन रेकरिंग। यहां से सबको समझ में आ जाना चाहिए कि आगे फिर से क्या आने वाला है ना। देखिए 4 5 4 5 5 ट्रिपल 5 4 पर 4 5 तो आगे होगा 4 पर, है ना, तो 5 5। तो इस तरह से ढेर सारा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। कोई बच्चा बोला कि सर आप ये कैसे कर दिए, हम ऐसा कुछ करते हैं क्या, ये गलत हो सकता है, 4 6 ले लिया, फिर से वही काम 0 1 0 0 1 0 0 1, तो इस तरह से बढ़ते गए। तो इस तरह से हमको तो ये को निकालना था। अगर आपको 3 को बोलेगा तो 3 भी आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ इसी तरह से। तो यहाँ से एक कंसेप्ट जरूर क्लियर हो रहा होगा आपको। किसी भी दो रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, उसके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होता है और इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है और हमें 2 ही निकालना है, 3 ही निकालना है। तो 3 क्या बड़ी बात है, आसानी से निकल गया। चलिए एक कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। अभी तक आप बोलते हैं ये इरेशनल नंबर है, बहुत अच्छी बात है। अब डेसिमल को हटा दिए हैं, ये डॉट डॉट को, अब बताइए इरेशनल रहा कि नहीं। अब इरेशनल नहीं रहा क्योंकि ये टर्मिनेटिंग हो गया, अंत हो गया। डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद क्या हो गया, अंत हो गया। और टर्मिनेटिंग को रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए डैश 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 देना बहुत जरूरी है। और चलिए एक बच्चा और कुछ कमाल का एग्जाम्पल दिया है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 5 4 3 2 1 5 6 7 8 9 ऐसा। अब बताइए ये कौन सा नंबर है जी, रेशनल की रेशनल है। ये बच्चा आंख बंद किया और अपने मन से ढेर सारा नंबर। अच्छे एक चीज तो है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कि 5 से भी बड़ा हो गया तो हो ही नहीं पाएगा। चलिए हम 4 बना देते हैं। अब तो 3 से बड़ा है, 5 से छोटा है। देखिए ऐसी केस में ये बात सही है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन आगे क्या होना है ये भी तो हमको पता नहीं है। जैसे यहाँ तक हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं क्या इसका पीरियड आगे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसी क्वेश्चन को हम लोग कैन नॉट डिफाइंड के अंतर्गत रखेंगे। वी कैन नॉट डिफाइन, इट इज रेशनल और इरेशनल, क्योंकि आगे का पीरियड हमको इतना से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ बच्चा बोला कि सर आगे ये है ना, तो हम बोल दिए कि तब तो ये इरेशनल हो गया। कुछ बच्चा बोला कि सर ऐसा नहीं था, है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कुछ बच्चा बोला कि सर 0 पॉइंट ऐसा था, तो आपको भी अब क्लियर हो रहा होगा। जब यहां से ऐसा शुरू होगा तो आगे ये होगा, मतलब अब इरेशनल हो गया। लेकिन कुछ बच्चा इसी को कुछ दूसरा तरह से लिखकर हमको दिखाए हैं। अब आप ही बताइए कि ये रेशनल होगा कि इरेशनल। अब देखिए यहाँ के बाद क्या हो गया है, रेकरिंग आ गया है, रिपीटिंग आ गया है, इसीलिए ये रेशनल नंबर बन गया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है यहाँ पता लगाना कि ये टर्मिनेटिंग बन रहा है कि रेकरिंग बन रहा है, या दोनों में से कोई नहीं है। और नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग होगा, तब हम लोग इसे इरेशनल नंबर कहेंगे। इसी तरह लोग आपको कई बार क्वेश्चन पाई के बारे में पूछता है ना। पाई जो है, पाई का वैल्यू लिख देता है 22/7। पाई का वैल्यू वास्तव में एग्जैक्ट वैल्यू आज तक किसी को पता ही नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू मिलियंस प्लेस तक गया है, इसका एवरेज वैल्यू ही पता है, एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी तक पता ही नहीं चला है किसी को। इसीलिए इसका वैल्यू जो भी है कुछ रेंज में दिया गया है, जो नाइदर टर्मिनेटिंग है नॉर रेकरिंग। तो 22/7 कहां से आया। हम लोग अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाई का वैल्यू का यूज कितना करते हैं, 22/7, दैट मींस 22/7। इसीलिए ये तो 22/7 होने के कारण P/Q के रूप में आ गया और इसलिए रेशनल बन गया। लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। सो इफ यू हैव टू राइट देयर अबाउट दिस कि पाई क्यों इरेशनल है, तो सिंपली लिखेंगे सिंस 22/7 इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, है ना, therefore P/Q and hence it is rational, but exact value of pi, है ना, but
exact value of pi is neither recurring nor terminating neither recurring nor terminating, therefore it is, या बोल सकते हैं hence pi is irrational। तो ये इसका आप लोग सटीक डेफिनेशन दे सकते हैं दोनों वैल्यू का, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई जो है नाइदर रेकरिंग है, एग्जैक्ट नाइदर रेकरिंग नॉर रिपीटिंग, इसीलिए इरेशनल है, जबकि पाई का 22/7 p/q के रूप में है। समझे? तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग को ऐसा बताया गया था, और आप जैसे आपको एक क्वेश्चन और आपको बनाना है। बताइए ये √2 और √3 है, ये दोनों के बीच में हमको 3 गो इरेशनल नंबर निकालना। इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.414 के करीब, और √3 का वैल्यू 1.732। एक बात तो क्लियर है कि 1.4 से बड़ा और 1.7 से छोटा होना चाहिए। हमको 3 को निकालना है ना जी। लीजिए 1.5 ले लिए, 1.6 ले लिए, 1.65 ले लिए। बस बताइए दोनों के बीच में है कि नहीं? दोनों के बीच में अभी तक तो टर्मिनेटिंग है। अंतर क्या है? अब इसे नाइदर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग बनाना है। आप ये लिख दीजिए ना, कुछ भी समझ में ना आए किसी को बैठा देना इरेशनल बनाने के लिए। बिल्कुल नहीं सोचना है क्या होना है। लीजिए हम भी सब पर बैठा देते हैं यही चीज, क्या दिक्कत है? बीच में ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है 2/11 एंड ऐसा ही कुछ है ना। सॉरी 2/11 नहीं है, 5/7 एंड 9/11 है। फिर से इसके बीच में 3 को निकालना है। इसको डेसिमल में बदल लीजिए, है ना। कितना से होगा? डेसिमल बदलिएगा तो 7 जा 7, फिर से यहाँ एक कुछ ऐसा हो गया, और यहाँ 11 से कितना होगा? 8 बार में 2 0, फिर से कुछ यहाँ भी हो गया। एक बात तो क्लियर है, 7 से बड़ा लेकिन 8 से छोटा होना चाहिए जी, लेकिन फिर भी निकालना है 3 को। लीजिए हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, 0.72 कर दिए, इससे बड़ा हो गया। 7.3 कर दिए, बड़ा हो गया। 7.9 कर दिए, बड़ा हो गया। इसमें इनफाइनाइट है, कोई भी लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी तक तो ये टर्मिनेटिंग है। अब इसे बनाना है क्या चीज? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, दैट मीन्स वही बैठा देना है। क्या नहीं समझ में आ रहा है जी? तो कुछ इस तरह से कर दीजिए। कुछ बच्चा का मन हुआ उल्टा करने का, लीजिए ये भी ठीक है, जैसा मन वैसा काम कर सकते हैं। बस पीरियड कोई नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग अब बना सकते हैं इरेशनल नंबर के आधार पर। तो अब कुछ नया टॉपिक लेते हैं, है ना। आप लोग को कुछ बताया गया था, जैसे ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा क्या बताए थे हम। 0.2 को जैसे एक्सप्रेस द डेसिमल, express the decimal as a fraction in simplest form। है ना। ये क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है, देखिएगा सेकंड या थर्ड वीडियो में होगा, फिर से आप लोग इसको देखिए। जैसे कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम पूछते हैं, जैसे 1 में 0.18 है, ठीक है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? लेट x इक्वल टू 0.18, x इक्वल टू 0.18, और इस पर रेकरिंग दिया हुआ है। जब रेकरिंग है तो इसका मतलब तो रिपीटेशन होता है 0.18, 18, 18, कुछ इस तरह से। हम बोले थे कि जितना डिजिट रिपीट करेगा ना 1 पर उतना 0 देके दोनों बगल मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई on both sides by 100,
है ना, विकेट। दोनों बगल ऐसा किया तो क्या मिलेगा बताइए। यहाँ हो जाएगा 100x और यहाँ हो जाएगा कितना 18 इंटू 18 कुछ ये इक्वेशन सेकंड। अब देखिए अगर ध्यान से तो ये दोनों में सेम है, अर्थात डेसिमल के बाद वाला ये घट सकता है। तो अब इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, है ना। तो 100x में से x घट जाएगा तो 18 यहाँ बचेगा और यहाँ 0 है तो 0 रहने देते। 99x बाय कितना 18, इसका मतलब x इक्वल टू कितना 18 बाय 99 हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को खुद बनाना है, ठीक है, और बनेगा भी। इसको समझ लीजिए, वीडियो को रोक कर आप इसको पहले नोट करेंगे, बनाएंगे, तब आगे देखिएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से इसी तरह का क्वेश्चन हम एक और लेते हैं। जैसे आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है 0.3175 ये दे दिए और जो है रेकरिंग उधर वाले पर हम लोग फिर से वही काम ले, x इक्वल टू कितना 0.3175 ये हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू 0.3175 कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना जी। अब दोनों बगल देखिए, यहाँ सबसे पहला काम तो ये है कि जो रिपीटेशन में भाग नहीं लेता है उसको साइड कर लेना चाहिए। और 3 एक ऐसा नंबर है जो रिपीटेशन में भाग नहीं लेता है और एक डिजिट है, 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, है ना। दोनों बगल 10 से अगर गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 10x इक्वल टू कितना 3.175 कुछ इस तरह से। और इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर से हम क्या बोले आपको, जितना डिजिट रिपीट होता है उतना जीरो दे देना है, अर्थात 3 डिजिट रिपीट होता है, एक पर 3 जीरो। तो मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाई बाय 1000, 1 पर 3 जीरो ऑन बोथ साइड वी गेट। देखिए दोनों बगल किया है तो क्या मिलेगा, 1000 से गुना कीजिए इसमें 10x इंटू 1000 और यहाँ 3 इसमें से 1000 से गुना कीजिएगा। ये डेसिमल अब यहाँ आना चाहिए इस जगह, क्योंकि 3 डिजिट राइट की ओर डेसिमल खिसक जाएगा, 1000 से गुना कर रहे हैं तो अब डेसिमल जाएगा 3175 यहाँ आ गया। अब यहाँ 175 कुछ इस तरह से है, इसे कहिए इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों में सेम है, इधर वाला वैल्यू है कि नहीं, और जब सेम है तो घट जाएगा। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 माइनस फर्स्ट वी गेट, कुछ ऐसा कर दिए, है ना। तो जब ये कर दिए तो आप लोग को यहाँ क्या हो जाएगा, ये 10,000 10,000x माइनस 10x और यहाँ देखिए ये तो खत्म 3175 में घट जाएगा कितना 3, तो यहाँ कितना बचा 999x और यहाँ बचेगा 3173। कुल मिला के x इक्वल टू कितना 3172 बटे कितना 9999। तो आपको यही हो गया आंसर। इसका मतलब ये हो गया कि 0.3175 तो इतना लिख सकते हैं 3172 बटे कितना, तो ये हो गया। तो आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं और यहाँ अगर कोई कैंसिलेशन हो तो वो आप कटा दीजिएगा, ठीक है, इतना से हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आप लोग से 100% बनेगा। एनसीईआरटी हो या आरएस अग्रवाल का 1A और 1B आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, और 1.2 तक आरएस अग्रवाल में भी बनेगा। कुछ क्वेश्चन अब जो आ गया है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, वो अगला वीडियो में आप लोग के लिए होगा, तो कल अपलोड कर दिया जाएगा, है ना। इसको ध्यान से जब भी अपलोड करेंगे वो आपके पास पहुंच जाएगा मैसेज। तो अगला वीडियो अगले समय में अगला क्लास में मिलेगा, ठीक है। अगला क्लास का आप लोग को इंतजार करना होगा। कुछ क्वेश्चन और इस तरह से पूछा जाता है, जैसे 1.18 और दूसरा 0.17, दोनों का ऐड करना है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लेना है, तब ऐड कर दीजिएगा, ठीक है।
तो फ्रैक्शन में बदलना है और तब ऐड कर देना है। अगर सब्ट्रैक्ट भी करना होगा तो फ्रैक्शन में बदल देना है, तब सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोग को यहीं तक रहेगा। ठीक है, अगला वीडियो में अगला क्लास का मिलेगा। ठीक है, ओके।